नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां हम जीवन, आशा, निराशा और अस्तित्व के अंतिम एहसास के गहन दर्शन में गहराई से उतरेंगे। ये केवल एक कहानी या सबक नहीं है, बल्कि जागृति की ओर एक यात्रा है। मानवीय स्थिति की खोज है, जो हर उस आत्मा के साथ प्रतिध्वनित होती है जिसने कभी जीवन के संघर्षों से अभिभूत महसूस किया है। आज हम एक शक्तिशाली संदेश का पता लगाने जा रहे हैं, एक ऐसा संदेश जो आशा, असफलता और जीवन के अर्थ के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। ये एक ऐसा संदेश है जो शुरू में भारी या निराशाजनक लग सकता है, लेकिन अंततः एक मुक्तिदायक दृष्टिकोण, सच्ची शांति का मार्ग प्रदान करता है। तो बैठ जाइए, अपना दिल और दिमाग खोलिए और चलिए शुरू करते हैं। जीवन का बोझ। जब दुनिया बहुत ज्यादा लगती है, कल्पना कीजिए कि आप जीवन से इतने अभिभूत हैं कि आप कहते हैं, जीवनदाता सुनो, मैं तुम्हारी दुनिया से तंग आ गया हूं। यहां रहना बहुत मुश्किल हो गया है। ये शुरुआती चीख है निराशा की एक कच्ची और ईमानदार अभिव्यक्ति। रातें शांति से नहीं कटती, दिन अंतहीन लगते हैं और जीवन द्वारा दिए गए घाव भरने से इनकार करते हैं। आपकी आंखें बंजर हो जाती है, आपका दिल बेचैन हो जाता है और आपकी दुनिया केवल दुख से भर जाती है। ये एक ऐसी भावना है जिससे कई लोग किसी न किसी बिंदु पर संबंधित हो सकते हैं। एक भावना कि जीवन बहुत दर्दनाक है, बहुत मांग है। लेकिन यहीं पर हमारी समझ को गहरा करने की जरूरत है, क्योंकि जब कोई सचमुच कहता है मैं जीवन से तंग आ गया हूं, तो ये केवल उदासी या निराशा के बारे में नहीं है, जैसा कि हम आमतौर पर उन्हें समझते हैं। उदासी और निराशा से परे एक अनोखी समझ का जन्म। यहां एक आश्चर्यजनक सत्य है, जब आप वास्तव में जीवन से ऊब चुके होते हैं, तो इसका परिणाम जरूरी नहीं कि दुख या निराशा हो। उन भावनाओं के अस्तित्व के लिए आशा की आवश्यकता होती है। आप देखिए, निराशा केवल आशा की छाया में ही रह सकती है। जब तक ये आशा है कि जीवन आपको कुछ देगा, सफलता, खुशी, आराम, तब तक निराशा और इस प्रकार निराशा की संभावना भी है। लेकिन क्या होता है जब उम्मीद ही गायब हो जाती है? जब आप जीवन से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, तो निराशा भी गायब हो जाती है। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहन अंतर्दृष्टि है। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप जितनी अधिक उम्मीद करते हैं, उतना ही अधिक निराशा का जोखिम होता है। आप जितनी कम इच्छाएं रखते हैं, उतनी ही कम आप पराजित हो सकते हैं। इच्छा और हार का विरोधाभास। प्राचीन शिक्षक लाओ त्जू ने एक बार कहा था, मैं कभी नहीं हारा क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं चाहा। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहता, वो कभी नहीं हार सकता। जीतने की इच्छा ही आपको हारने के लिए तैयार करती है। धन की चाहत आपको आत्मा में गरीब बनाती है, क्योंकि कोई भी धन कभी भी पर्याप्त नहीं लगता। आपकी इच्छा का कंटेनर हमेशा इतना बड़ा होता है कि उसे भरना मुश्किल होता है। ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी इच्छाएं ही आपकी असफलताओं और दुखों की जड़ है। जितना अधिक आप चाहते हैं, उतना ही अधिक आप खोने के लिए तैयार हैं। इस अर्थ में जीवन एक प्रशिक्षण मैदान है, जहां असफलता निश्चित है, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। जीवन की प्रकृति एक ऐसा खेल जो जीता नहीं जा सकता। मैं एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं जो इसे खूबसूरती से दर्शाती है। एक बार एक महिला ने कई टुकड़ों से बने बच्चों के खिलौने को जोड़ने की कोशिश की। उसके और उसके पति के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद, पति गणित के प्रोफेसर थे, ये एक साथ नहीं बन पाया। निराश होकर उसने दुकानदार से पूछा कि ये खिलौना दुकानदार ने जवाब दिया, इस खिलौने को कभी भी जोड़ने के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि बच्चे शुरू से ही सीख सकें कि दुनिया खुद ही एक साथ नहीं आती। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये पूरी तरह से फिट नहीं होगा। ये खिलौना जीवन का प्रतीक है।
कोई भी प्रयास दुनिया को कभी भी फिट या पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। इसे दृढ़ता और जागृति का पाठ देने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि जीत या अंतिम सफलता के लिए। स्वीकृति और जागृति सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। इसे समझने से जागृति आती है। आप महसूस करते हैं कि दुनिया सिर्फ इसलिए टूटी नहीं है क्योंकि आप असफल हो रहे हैं या पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे हैं। दुनिया अपने स्वभाव से जीतने या परिपूर्ण बनाने के लिए नहीं बनी है। ये सीखने, भ्रम से जागने का एक चरण है। जब आप वास्तव में इसे समझ लेते हैं तो आपकी आंतरिक लड़ाइयां, असफलता का डर, सफलता की तलाश, नुकसान का दर्द खत्म होने लगती है। आप इस सब की बेतुकी बातों पर हंसते हैं, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन ऋषियों ने दुनिया को लीला, एक दिव्य खेल, एक ब्रह्मांडीय मजाक के रूप में वर्णित किया है। गंभीरता का भ्रम, खेल के रूप में जीवन। हम कितनी बार जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम फिल्मों, कहानियों और नाटकों में भावनात्मक रूप से इस हद तक उलझ जाते हैं कि हम रोने और पीड़ा में डूब जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कहानियां हैं। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारा जीवन ब्रह्मांड का सबसे गंभीर नाटक है, जबकि वास्तव में जीवन एक विशाल मंच नाटक की तरह है। दुनिया अपने सभी उतार चढ़ावों, सफलताओं और असफलताओं, खुशियों और दुखों के साथ एक महान भ्रम है, एक माया। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन अर्थहीन या महत्वहीन है। इसका मतलब है कि परिणामों, इच्छाओं और पहचानों के प्रति हमारा लगाव ही दुख का कारण है। रस्सी और सांप, भय और वास्तविकता का एक रूपक। प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध कहानी है जो इस विचार को पूरी तरह से व्यक्त करती है। कल्पना कीजिए कि एक आदमी रात में चल रहा है और अंधेरे में रस्सी देखकर गलती से उसे सांप समझ लेता है। वो घबरा जाता है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो डर के मारे भाग जाता है। हमारे डर के साथ भी यही होता है। हम भ्रम को वास्तविकता समझ लेते हैं। दुनिया भयावह, दर्दनाक और वास्तविक लगती है, लेकिन जागरूकता के साथ हम देखते हैं कि ये सिर्फ एक रस्सी है, एक हानिरहित भ्रम। ये रूपक हमें अपने डर और धारणाओं पर सवाल उठाना सिखाता है। समय की वास्तविकता, एक क्षणभंगुर स्वप्न के रूप में जीवन। जब आप अपने जीवन के दशकों को पीछे देखते हैं तो क्या आप पूरी तरह से सुनिश्चित हो सकते हैं कि वे साल वास्तविक थे या सिर्फ एक सपना? आखिरकार यादें सिर्फ छापे होती है, सपनों की तरह जो जागने पर फीकी पड़ जाती है। ये चिंतन हमें वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। शायद जिसे हम जीवन कहते हैं वो एक संक्षिप्त नाटक है, एक स्वप्न जैसा अनुभव है जिससे हम एक दिन जागेंगे। ये एहसास हमें शांति की गहरी अनुभूति दे सकता है जो हमें अंतहीन पीछा से मुक्त कर सकता है। व्यावहारिक ज्ञान, आसक्ति के बिना जीना। तो रोजमर्रा की जिंदगी में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हमें लक्ष्य, महत्वाकांक्षा या इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए? जरूरी नहीं, लेकिन हम जीवन को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया में अलगाव, जिज्ञासा और आनंद का नजरिया। ये दृष्टिकोण हमें पूर्ण रूप से जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन सफलता या असफलता की निरंतर चिंता के बिना। ये हमें जीवन के उतार चढ़ाव को ब्रह्मांडीय खेल के हिस्से के रूप में स्वीकार करने, हर अनुभव से सीखने और बढ़ने के लिए आमंत्रित करता है, बिना इसके द्वारा कुचले जाने के। निष्कर्ष, जीवन की सच्ची प्रकृति के प्रति जागृति। संक्षेप में, यहाँ का संदेश गहरा और परिवर्तनकारी है। जीवन की कठिनाइयां और घाव अपरिहार्य है, लेकिन वे असफलताएं नहीं हैं। आशा और निराशा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आशा छोड़ने से निराशा भी दूर होती है। इच्छा निराशा की ओर ले जाती है। कुछ न चाहने से स्वतंत्रता मिलती है। संसार एक भ्रम है, एक नाटक है,
एक खेल है जो जागृति के लिए है। भय वास्तविकता को गलत समझने से उत्पन्न होता है, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना। जीवन क्षणभंगुर है, स्वप्नवत है, और अंततः हमें इस सत्य के प्रति जागरूक होना ही होगा। ये जागृति हार मानने के बारे में नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से देखने के बारे में है। ये देखने के बारे में है कि संघर्ष ही शिक्षक है और शांति स्वीकृति और समझ में निहित है। इस गहन और चिंतनशील यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये विचार आपको अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने, अधूरी इच्छाओं के बोझ से मुक्ति पाने और अस्तित्व की सुंदर चंचल प्रकृति को समझने के लिए प्रेरित करेंगे। जिज्ञासु बने रहें, दयालु बने रहें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने भीतर के सत्यों की खोज करते रहें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।